चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। हर अच्छी किताब में ये दिया हुआ है, जितने भी कंपटीशन की अच्छी किताबें हैं उन हर सब किताबों में ये क्वेश्चन है। ये सेंटर है O, इसकी रेडियस A हो गई, यहाँ से करंट पास हो रहा है I, ठीक है। ये है इसकी रेडियस है B। गिवन कंडीशन है कि जो B माइनस A है दिस इज मच मच लेस देन L, और L क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ है ये L है। इस O से O डैश तक की जो टोटल लेंथ है वो L है। ये एक आपको सरफेस गिवन है, एक शेप गिवन है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस बताना है इस कंडक्टर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस बताना है कंडक्टर का। तो ज़रा इसको पॉज करो, नोट करो और शुरू हो जाओ, जल्दी से फटाफट करो जल्दी, फिर देखते हैं कहाँ तक किसने सही निकाला। चलो निकाल लिया होगा। चलो हम देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो वही है, जब R निकालना तो फॉर्मूला होना चाहिए रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले में रो होती है पूरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी, वो जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है, तो ये फिक्स है। लेंथ कौन सा लेते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो लेंथ जनरली हमें लग रहा है L, तो L लेंगे। एरिया कौन सा लेंगे, अब अगर एरिया यूनिफॉर्म होता तो हम सीधा एरिया लिख देते, जो भी एरिया हमारा आता है इसके अंदर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता पाई स्क्वायर लिख देते, बट ऐसा नहीं है। ये लगातार ऐसे एरिया बढ़ रहा है, 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 क्या करेंगे। चलो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हम वही काम करते हैं। यहाँ से एट ए डिस्टेंस x पर जाकर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस ले लिया, ये छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा, उसमें ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी dx, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है x, यानी O से यहाँ पर जाकर x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, एलिमेंट्री सरफेस ले लिया। और एक्चुअली में ये जो एलिमेंट्री सरफेस है ये कैसा होगा, एक डिस्क की तरह होगा ना, देखो इस तरह से है, ये कर्व्ड है और बढ़ रहा है, कर्व्ड है बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो ऐसे काटेंगे जब इस हिस्से में, तो एक डिस्क निकल के आएगी अपने पास, एलिमेंट्री डिस्क हमने इमेजिनरी डिस्क कंसीडर कर ली, जिसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक dx, और यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट मान ली ये कितनी है, r है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r मान ली। चलो तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट्री डिस्क एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में गिवन है। चलो जी, अब इस एलिमेंट्री डिस्क का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो कितना आएगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिस्क, क्योंकि देखो छोटा सा हिस्सा लिया ना तो रेजिस्टेंस भी स्मॉल होगा, तो मैंने मान लिया dr। अब dr कितना होगा, फॉर्मूला तो ये है, तो क्या इस एलिमेंट्री ये जो डिस्क है इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी होगी, रो। इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो करंट के अलोंग लेंथ लेते हैं, करंट ऐसे गया तो यहाँ से लेके यहीं तक तो गया ना, करंट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, कितना गया dx, तो रो इंटू dx, रो इंटू dx। और फिर एरिया, एरिया क्या होगा, डिस्क ऐसे सर्कुलर होता है,
डिस्क कैसे होता है, सर्कुलर होता है ना। अब सर्कुलर डिस्क का तो क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, ये देखो ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा ना ये, तो अप्रोक्स ये आर रेडियस मान के, तो पाई क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन 1। अब ये इस तरह की डिस्क होगी। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इस तरह से कर्व्ड सिलेंडर था, उसमें से एक सिलेंडर निकाला था, इनफाइनाइट सिलेंडर को हमने जोड़ दिया था इंटीग्रेट करके, क्योंकि सीरीज में थे। ऐसे यहाँ जैसे एक ये मैंने डिस्क निकाली है, एक यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट डिस्क में निकाल सकता हूँ, और उन सबका रेजिस्टेंस मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। उस सबका रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट करके। क्यों, क्योंकि जितने भी डिस्क आएंगे सब सीरीज में हैं, एक ही करंट तो सबसे जा रहा है, जितने भी डिस्क बनेंगे हर एक से एक करंट जाएगा, तो सबके सब सीरीज में है। अब ये कहानी तो बाद की है कि भाई उसको जोड़ देंगे, बट यहाँ अगर देखोगे ध्यान से, अगर मैं इंटीग्रेट करने भी लग जाऊँ तो यहाँ डी एक्स है, यहाँ आर है, ये डी एक्स भी वेरिएबल है और ये आर भी। देखो ये आर यहाँ है, फिर यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, तो डी एक्स और आर ये दोनों ही वेरिएबल हैं। तो हमें इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई एक रिलेशन निकल जाए डी एक्स और आर के बीच में, या तो आर डी एक्स की फॉर्म में आ जाए या डी एक्स आर की फॉर्म में आ जाए, तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं जी। इसके लिए क्या करो, यहां से अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहां से ये लाइन, चलो यहां तक ड्रॉ कर दिया, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये पूरा बी है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हुआ, ये बी माइनस ए हो गया। देखो ये ए था तो ये भी ए, टोटल बी है, बी में से इतना घटा दो तो ये कितना बच जाएगा, बी माइनस ए। ये वैल्यू बी में से ए माइनस करो तो बी माइनस ए बच गया। यहां एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा। इस पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं के एल एम, और इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूं, लॉजिक के एल एम, और ये एंगल हो गया थीटा, ये बी माइनस ए, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी है, एल। देखो ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी थी, एल, तो ये एल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ tan थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि b माइनस ए अपॉन एल। अब तुम कहोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो बता दो। चलो बताता हूँ मैं। ऐसा किस लिए किया है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक x और r में रिलेशन चाहिए, और वो आएगा कैसे, वो आएगा ये जो लाइन दिख रही है ना L से K की तरफ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये वाली जो एक्सिस है मेरी, ये x एक्सिस है, और ज़रा ये देखो ये वाली एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, उसमें ये लाइन बनी हुई है, देखो ऐसी इस तरह की है। कहाँ बनाऊँ, चलो यहीं बना के देता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और उस पर ये लाइन ऐसे बनी हुई है, देखो ये वाली L पॉइंट से K पॉइंट तक ये लाइन ऐसे बनी हुई है, बनी हुई नहीं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर ये लाइन बनी हुई है, और लगातार देखो ये बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। जिनके पास बायोलॉजी है वो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। देखो y क्या है, इस एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू लोगे, m क्या है, इस लाइन का, यानी जो लाइन बनी है ना इसका स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, यानी कि ये वाला एंगल जो हमने भी कैलकुलेट किया है, ये वाला m क्या होगा, ये x एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगी। c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो y एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, r लिया था, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो y में क्या ले लूँ मैं, r, y की जगह क्या आ जाएगा, r, m की जगह क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एल, x
एक्स एक्सिस में एक्स ही है, एक्स प्लस सी, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट। अब देखो वाई एक्सिस ये है, इस वाई एक्सिस पे ये लाइन यहाँ कट कर रही है, तो ओरिजिन से ये कितनी ऊपर है, ए डिस्टेंस ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए। देखो दोबारा समझा दो, दोबारा समझ लो एक बार। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y है मेरा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है r, तो y की जगह आ जाएगा r। स्लोप की जगह कितना है b माइनस ए बाई एल, मैंने स्लोप ऊपर से निकाला है, इंटू में x प्लस सी क्या होता है y इंटरसेप्ट। ये ग्राफ y एक्सिस को जहाँ काटेगा, कहाँ काटेगा, a पर, तो a आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखो r और x में एक रिलेशन आ गया हमारे पास, r और x में रिलेशन आ गया। बट मुझे dx चाहिए तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dr बाय dx, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन आएगा b माइनस ए बाय एल, एक्स का हो जाएगा 1। पावर डिफ्रेंशिएशन ऐसे करते हैं ना, 1 पावर आगे मल्टीप्लाई विद माइनस, 2x होता तो 2 आ जाता, तो ये कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ गया, प्लस ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से dr कितना आया, b माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो dr तो नहीं है मेरे पास, dx है, तो यहाँ से dx निकाल लो, dx कितना आएगा, l अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि l इधर चला जाएगा, b माइनस ए नीचे, इंटू में dr। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। सो देयरफॉर dr कितना होगा, रो dx की जगह आएगा ये l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए। देखो रो dx की जगह पूरी वैल्यू आ गई, नीचे है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर, ये आ गया रेजिस्टेंस की, आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर दिस एलिमेंट, फॉर दिस डिस्क। इस छोटे से डिस्क का रेजिस्टेंस होगा ये। अब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट डिस्क होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी आर अपॉन बी माइनस ए इंटू में पाई आर स्क्वेयर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन आर का हो रहा है, तो देखो ये जो आर है ये कहाँ से वेरी कर रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी ए, और ये बढ़ते 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 कितनी हो गई बी। देखो ए यहाँ से बढ़ते 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 बी होगी, ये ओरिजिन हो गया अपना, इससे ऊपर बढ़ रही है ना, ये देखो ये, यानी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कर दो इंटीग्रेट। करेंगे क्या, रो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो पहले, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू में बी माइनस ए, पाई इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वेयर का ए से लेकर बी तक। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो एक बार इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इधर साफ करके उसको इंटीग्रेट कर सकूं, जल्दी से ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलो अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं उसका, तो आर मेरे पास टोटल कितना आएगा, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, वैसे देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है -1/r, मगर मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, कईयों को नहीं आता होगा तो एक बार सीख लेंगे। स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, आर की पावर -2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो, इंटू में डी आर ए से बी, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू में बी माइनस ए। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, -2 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1, यानी r की पावर -1 और -1 से डिवाइड, a से लेकर b तक, और r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो ना, तो ये आ गया माइनस का 1/r। चलो जी, r इक्वल टू रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 1/r है, अपर लिमिट यानी कि r की जगह b माइनस, चलो ये जो माइनस साइन था इसको बाहर निकाल लो ताकि आसानी से आपको और समझ में आ जाएगा। माइनस को ले लिया मैंने बाहर,
आर की जगह अपर लिमिट 1/b माइनस लोअर लिमिट 1/a, ठीक है, 1/b माइनस 1/a, यहाँ से ये आ गया आपके पास, ठीक है। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो a प्लस का हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूँ, देखो माइनस साइन अंदर ले जाओ तो a प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/a माइनस 1/b, देखो तो लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा अंदर 1/a माइनस 1/b, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहीं कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, r कितना आएगा, रो एल अपॉन पाई इंटू में b माइनस a इंटू में, इसका एलसीएम आएगा ab, ऊपर आएगा b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, फाइनल r आ गया रो एल अपॉन पाई इंटू में ab। दिस इज द फाइनल आंसर, रो एल अपॉन पाई ए बी। तो फाइनली आर आया हमारे पास रो एल अपॉन पाई ए बी, रो एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता दूं जल्दी जल्दी से क्या कुछ हुआ था। यहाँ से यहाँ तक हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया, ये इसमें एक्स डिस्टेंस पर जाकर लिया था, तो इसका जो करंट लेते हैं अलोंग द एक्सिस, तो हमने वो लिया dx, और ये वैल्यू थी r, इसमें dx भी वेरिएबल था, r भी वेरिएबल था। तो जो dr की वैल्यू हमारी निकल के आई थी उसमें हमें क्या चाहिए था, dx और r के लिए रिलेशन। उसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये वाला, इससे स्लोप लिया, स्लोप से हमने इक्वेशन बनाई y इक्वल्स टू mx प्लस c, उससे रिलेशन डिराइव किया, फिर इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। ज़्यादा डिटेल के लिए अगर मान लो अभी नहीं समझ में आया आपको तो एक बार और रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, आराम से समझ में आएगा, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो, ज़रूर आएगा, ठीक है। अब इसमें कहानी है ये चीज़ b माइनस ए मच मच लेस देन l, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सर ये तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं, ये इस्तेमाल हुआ है। जिसने भी क्वेश्चन बनाया बड़ा अच्छी चीज़ लिखी हुई है ये, क्योंकि इस कंडीशन के बिना जो हमने इमेजिन किया संभव नहीं था। देखो कहाँ ये ऐसे कर्व्ड है, तो थोड़ा सा अगर तुम देखोगे ये कर्व ऐसे बना हुआ है ना ऐसे, और हम तो वर्टिकल ले रहे हैं ऐसे, तो ये जो हिस्सा बच रहा है इतना यहाँ और इतना यहाँ, ये छोटा, ये बहुत माइनर है, ये नेगलेक्ट हो सकता है, इसलिए कंडीशन गिवन है b माइनस इज मच मच लेस देन l, तभी हम सारा कर पाएंगे, इसलिए कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ज़रा इसको नोट करो फटाफट, पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इससे रिलेटेड ही, यानी कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड r इक्वल टू रो एल बाई ए से कुछ बहुत आसान सवाल भी आते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये थोड़े से हमारा जो है किस किस पोजीशन डिपेंड करता है वो फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल्स हमने किए। चलो, तो अभी प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से अगर चेक करें कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। देखो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यही फॉर्मूला था ना। तो लेंथ पे, एरिया पे और रजिस्टिविटी पे। चौथा कौन सा अभी बताया ना, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कैसा होगा। और एक फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था इसके अंदर कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए और रेजिस्टेंस भी क्या है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है, देखो जरा, वो करते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R is stretched to twice its original value. What will be the new resistance of wire? अब देखो
क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, सोच लो। तो कई बार नीट में बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, पहले ऑप्शन में दे दूं, चलो एक बार आप ट्राई करो। ऑप्शन है नया रेजिस्टेंस क्या आर का आर रहेगा, 2R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, या R/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो जरा एक बार, बताओ मुझे फटाफट, पोज करो जल्दी से। हाँ कर लिया होगा, चलो सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखो करना खुद है अपने बार, एक बार अपने आप जरूर करना है, तभी आपको आएगा ये। अब ये कह रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस R था, उसकी लंबाई को खींच दिया, यानी कि ये मेरे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L फिलहाल। अब इसकी लंबाई को खींच दिया तो ये खिंच गया जी, L से कितना हो गया 2L। अब एक चीज़ देखो, उसने कहा इसको खींच के डबल कर दिया है। उसने ये नहीं कहा कि L लेंथ थी और एक और कंडक्टर लाके उतनी लेंथ का जोड़ दिया तो भी लेंथ डबल होगी। दोनों में सिचुएशन में फ़र्क है, ध्यान दो। उसने ये नहीं कहा कि जितनी कंडक्टर की लेंथ है उतनी लेंथ का एक और कंडक्टर लाके इसके साथ जोड़ दिया तो भी लेंथ डबल है। इसने कहा खींच के क्या किया है, डबल किया। तो क्या जब खींचेंगे तो वायर पतली होती जाएगी? बिल्कुल होगी। पतली होगी तो क्या उसका एरिया रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें दोनों फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है R = ρL/A। तो नया रेजिस्टेंस मान लो मैं कहता हूं R' होगा, या मान लो पहला R1 है और दूसरा R2, जो नए वाला है वो R2 है, ये था ρL1A1। नए रेजिस्टेंस में रजिस्टिविटी तो उतनी रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, ये L2 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। अब L2 और A2 कितना होगा हमें यही कैलकुलेट करना है, L2 कितना होगा और A2 कितना होगा। तो ध्यान दो कि क्या जब मैं इसको खींचूंगा, जब उसको इसकी लंबाई को डबल कर देंगे तो क्या इसके वॉल्यूम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, तो A1L1 क्या हो जाएगा A2L2। यहाँ से ज़रा A2 निकालो कितना आएगा, A2 आएगा A1L1/L2। तो A1L1, L2 कितना कह रहा है, स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, कितना कह रहा है, स्ट्रेच टू ट्वाइस। तो L2 की जगह आ जाएगा 2L1, L1 से L1 कट गया, A2 कितना आया A1/2। यानी कि जितनी लेंथ बढ़ी है उतना ही एरिया कम हो गया है, पतला हो गया ना। डबल की तो एरिया हाफ हो गया। अगर मैं इसमें ये कहता कि इसकी लेंथ को 3 गुना कर दिया तो एरिया 1/3 होता, 5 गुना कर दिया तो एरिया 1/5 हो जाता। ये दोनों वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दो। R2 कितना आएगा ρL2 की जगह क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ L1, तो गिवन ही है L2, L1 L था तो L2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1। अब A2 कितना है, A1 का हाफ, 2 चला जाएगा ऊपर, R2 = 2 × 2 4, ρL1/A1। ρL1/A1 किसके इक्वल है, R1 के। तो R2 कितना हो गया 4 टाइम्स R1। तो कितना आएगा आंसर, पहले रेजिस्टेंस R था तो अब कितना हो जाएगा 4R इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा। पॉज करके नोट कर लो एक बार फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में एक चीज़ और देखो, इसी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा और पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा और इसके ऑप्शन दूसरे हो जाएंगे। मान लो इसी में एक ऑप्शन में दे देता 9R। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऑप्शन दिया था तुमको यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। मैं यहां कर रहा हूं इंटरेस्टेड बाय ट्वाइस, सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट 2 इज रिप्लेस्ड बाय। इस 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बाई से। देखो दोनों में अंतर है। मैंने कहा लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, मतलब लेंथ को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। मैं कहूँ लेंथ इज स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस, मतलब 2 गुना बढ़ाई गई है, हो कितनी गई है 3 गुना। देखो कैसे, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं कहूँ मेरे पास 2 गुना रुपये हो गए, तो 100 का 2 गुना 200, यानी कि 200 रुपये हो गए मेरे पास। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 2 गुना रुपये बढ़ गए, 2 गुना रुपये बढ़ गए, तो कितने बढ़ गए
200 रुपये बढ़ गए, 100 पहले से थे, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए, 300 रुपये। तो एट प्रेजेंट मेरे पास कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स हो गया, तो इसलिए यहाँ ट्वाइस की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, थ्राइस। जो है मैंने L2 को 2L1 लिया है, 3L1 लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही माइनर सा पॉइंट है, मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन को गलत करवा देता है तुरंत। तुम इंक्रीज टू ट्वाइस पढ़ोगे, सीधा ही आंसर 4R निकाल दोगे, गलत हो जाएगा आंसर, जबकि क्या है 9R। और नीट के क्वेश्चन में यही आया हुआ था, इंक्रीज बाय ट्वाइस, जहाँ कई बच्चे सिर्फ इसको निकाल के आ गए थे और ये गलत हो गया था। तो आसान क्वेश्चन देते तो उसके अंदर ट्रिक भी लगाते हो, इसलिए ध्यान रखना है आसान क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं घुमा रखा हो, तो बड़ा ध्यान से पढ़ के करना है। तो इंक्रीज अगर देखो, इंक्रीज 2 ट्वाइस लिखा होगा तो उतना ही लेना है। जब बाय कहेगा तो 1 प्लस कर देना, बाय ट्वाइस कहेगा तो 3, बाय थ्राइस कहेगा तो 4 गुना, बाय 5 टाइम्स कहेगा तो 6 गुना, 2 5 टाइम्स कहेगा तो 5 ही लेना है। यानी कि इंक्रीज 2 कहे तो उतना ही लेना है, इंक्रीज बाय कहे तो 1 प्लस करके लेना है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज और करता हूं मैं। चेंज क्या करता हूं, लेंथ इज स्ट्रेच्ड की जगह कंप्रेस्ड कर देता हूं। इट इज कंप्रेस्ड बाय ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या किया है, कंप्रेस किया है, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही लगने वाला है। फर्क क्या आ जाएगा, देखो यहां पे अब जो नई लेंथ है L2 वो L1 का हाफ हो गई है। तो अगेन A1 L1 A2 L2 करूंगा, यहां से A2 निकालूंगा, आएगा A1 L1 बाय L2। तो A1 L1 L2 कितना है, L1 का आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, A2 हो जाएगा 2, A1 L1 से L1 कट जाएगा। काम वही हुआ, वहां क्या होता था, लेंथ को डबल किया, एरिया आधा हो गया। यहाँ लेंथ को आधा किया तो एरिया डबल हो गया, बात तो वही पड़ी, ठीक है ना, उल्टा ही रिलेशन हुआ। अब ये दोनों वैल्यू जरा यहाँ रखो तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं, पर रेजिस्टेंस भी उल्टा है, वहाँ 4 गुना हुआ था, यहाँ 1/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। निकाल के भी देख लेते हैं। रो L2 कितना है, L1 का हाफ, A2 कितना है, ट्वाइस ऑफ A1, 2 नीचे आ जाएगा, 1/4 रो L1 बाय A1, ये किसके बराबर है, R1 के, तो R2 आ गया R1 बाय 4, आंसर हो जाएगा R/4। ठीक है, अब दोनों में ही आपने इंक्रीज 2 और बाय का ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूं इसका एक बड़ा छोटा सा तरीका, शॉर्टकट, कि इस तरह क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव है, आपने इतना लंबा चौड़ी कहानी, अभी जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी है इसको करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह एक शॉर्टकट आप अपना सकते हो, क्या है, मगर उसके लिए कंडीशन याद रखना पड़ेगा आपको। कंडीशन क्या है कि इस, जैसे हम कह रहे हैं, इसी कंडक्टर में चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, ये ना कहे कि भाई इस कंडक्टर के साथ एक और कंडक्टर लगा दिया, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, जो चेंज आ रहा है उसी के अंदर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो नया रेजिस्टेंस होगा, वो होगा R डैश इज इक्वल्स टू N स्क्वायर टाइम्स R, वेयर R डैश आपका न्यू रेजिस्टेंस है, R आपका क्या है, R क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पुराना कितना था, N है नंबर ऑफ टाइम्स द वायर इज स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड। ये बड़ा शॉर्टकट है। देखो जैसे मैंने कहा इंक्रीज टू ट्वाइस, तो n कितना हो गया, 2 हो गया, बढ़ाकर 2 गुना कर देगी, 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4R। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4R आया था। दूसरे क्वेश्चन में कहा कंप्रेस टू हाफ, कंप्रेस जब करेंगे तो कंप्रेस्ड बाय ट्वाइस, अब उसमें कंप्रेस बाय ट्वाइस नहीं हाफ लिखते हैं, ये गलती से मैंने स्टेटमेंट में ट्वाइस लिखा रह गया, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कंप्रेस करके उसको आधा कर दिया, तो n कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर R/4, तो R/4 आया था।
इस तरह इंक्रीज बाय ट्वाइस कहेगा तो वहाँ n कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9r। तो ये शॉर्टकट है, लगा सकते हो आराम से, कोई भी क्वेश्चन करो आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर जो रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ पे टोटली बेस्ड था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर करते हैं यहाँ खत्म। तो फिजिक्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।